मिथुन राशि वाले आपके स्वामी कौन हैं? बुध देवता हैं। और बुध देवता मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव यानी कि भाग्य के घर में प्रवेश कर चुके हैं बहुत कम समय के लिए। ये बहुत संक्षिप्त पीरियड है, लेकिन इस बीच में मैं जो कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपने उस पर फोकस किया तो आप लाभ ले सकते हो, नहीं तो इधर उधर हर तरफ हाथ मारते रहोगे, 10 नाव पर चलोगे, मिलेगा कुछ नहीं। लेकिन जो बताने जा रहा हूं, जो तरीका बताऊंगा लेने का, उस तरीके पर चलोगे तो आप इन 10 पॉइंट में से बहुत कुछ क्रीम जो है हासिल कर सकते हो। तो आइए चर्चा को आरंभ करें। इस वीडियो में मैं आपको उस रत्न के बारे में भी बताऊंगा जो आपका जीवन रत्न है, जो आपके जीवन को बदल के रख सकता है। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छी फल केवल कान को सुनने को मिलती है, बाकी मिलता कुछ नहीं है। तो उस तरीका के माध्यम से आप उसे हासिल भी कर सकते हो और भी बहुत कुछ बताऊंगा। आइए वक्त को बर्बाद किए बिना सीधा चर्चा को आरंभ करते हैं। नवम भाव में बुध बैठे हुए हैं और इनकी दृष्टि जो है सो 27 फरवरी तक कुंडली के तीसरे भाव पर में है। नवम भाव आप जानते हैं कि भाग्य का होता है, धर्म का होता है, तीर्थ यात्रा, यश, गुरु, देवी देवता, इन सब का होता है। तीसरा भाव छोटे भाई बहन, गले, नाक, कान, गुप्त ऊर्जा, गुप्त शत्रु, पराक्रम, धैर्य और भी बहुत सारी चीजों का होता है। तो आइए पहली जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। नवम भाव में बुध के बैठने के कारण जो सबसे पहला रिजल्ट मिथुन राशि वालों को प्राप्त होने जा रहा है वो ये है कि ये स्वयं भाग्यशाली और एक बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में अपना स्थान बनाएंगे समाज में, और भाग्य के बदौलत बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि कर भी लेंगे। कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगा। जैसे कि नवम भाव भाग्य का घर होता है, यहाँ बुध के होने से आप बहुत ही भाग्यशाली और बुद्धिमान व्यक्ति के तौर पर में इस समय में समाज में जाने जाएंगे। दूसरा, आप अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति के कारण इस समय में मिले हुए हर अच्छे अवसर को कैप्चर करेंगे और उसको हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कि उच्च शिक्षा और ज्ञान की प्राप्ति के भी बहुत सुंदर सुयोग बन रहे हैं। यानी कि क्या, बुध नवम भाव में होने से आपकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। आप उच्च शिक्षा, विशेष रूप से गणित, विज्ञान, व्यापार, अकाउंटिंग, लॉ या विदेशी भाषाओं में जो भी लोग पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बड़ी सफलता मिलने की योग जो है ये बुध बना रहा है। तो उच्च शिक्षा की भी प्राप्ति और ज्ञान की भी प्राप्ति। अच्छा, शिक्षा और ज्ञान दोनों दो चीजें हैं। एक अशिक्षित व्यक्ति ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन एक ज्ञानवान व्यक्ति शिक्षित नहीं भी हो फिर भी उसका काम चल सकता है। लेकिन एक शिक्षित व्यक्ति ज्ञानी नहीं भी हो सकता है। मान लो कि आपके पास में पीएचडी तक की डिग्री है, लेकिन आपको ये ज्ञान ही नहीं है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। बच्चों के साथ उल्टा व्यवहार कर रहे हो, बूढ़ों के साथ उल्टा व्यवहार कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है। और एक मूर्ख व्यक्ति है जिसको कोई ज्ञान, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके पास ज्ञान है, वो जानता है समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है। तो इस समय में आपको शिक्षा की भी प्राप्ति का योग है और ज्ञान की भी प्राप्ति का योग है। बुध नवे भाव में होने के कारण आपकी शिक्षा बहुत अच्छी, स्वयं ब्रिलियंट होगी। उच्च शिक्षा, विशेष रूप से गणित, विज्ञान, व्यापार, अकाउंटिंग, लॉ या विदेशी भाषाओं में मैंने कहा, जैसे कि इंग्लिश है, फ्रांसीसी है, जापानी है, चाइनीज है, रसियन है, कोई भी दूसरा जो कंट्री का कुछ भी भाषा है, उस भाषा में आप इस समय में कमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं। विदेश यात्रा के योग और नए अवसर मिलने के भी योग जो है सो आपके लिए इस समय में बन रहे हैं। नवम भाव विदेश यात्राओं से भी जुड़ा होता है। बुध का यहाँ बैठना आपको विदेश जाने या वहां से किसी प्रकार का अवसर मिलने, लाभ प्राप्त करने का योग बना रहा है। विदेशी कंपनियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या डिजिटल क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने के योग जो है सो ये बना रहा है और वो आपको मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। चौथा,
अच्छे संवाद कौशल और लेखन क्षमता में वृद्धि के योग बनेंगे मिथुन राशि वालों के लिए। यानी कि बोलने की क्षमता बड़ी कमाल की होगी। इस समय में क्या बोलना है, नहीं बोलना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, उन चीजों को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अपने संवाद से, अपने वाणी से किसी को भी कैसे प्रभावित करना है, ये मिथुन राशि वाले आपको सिखाना नहीं पड़ेगा। अच्छा, और बता दूं मैं कि इस समय में आप लेखन, पत्रकारिता, मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, पब्लिक स्पीकिंग, ब्लॉगिंग, इन सब में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो और बहुत बढ़िया ये समय है आपके लिए करने का, तो कमाल का कुछ आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है कि छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके अच्छे संबंध बनने के योग हैं। यानी कि तीसरे भाव पर दृष्टि है और आप सब जानते हो कि तीसरा भाव जो है सो छोटे भाई बहन का होता है। तो छोटे भाई बहन के घर पर में बुध की अच्छी दृष्टि ये दर्शाती है कि आपको छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा और बुध की दृष्टि से आपके भाई बहन भी बुद्धिमान और शिक्षित इस समय में कहलाएंगे। उनके साथ संबंध भी अच्छे रहेंगे और आप एक दूसरे को, यानी कि आप खुद अपने भाई बहन को और भाई बहन आपको उन्नति करने में, आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होंगे। छठा जो है वो है साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की क्षमता। यानी कि बुध की तीसरे भाव पर दृष्टि होने से आप इस समय में साहसी कहलाएंगे, आत्मविश्वासी कहलाएंगे। जिसके पास आत्मविश्वास और साहस है वो असंभव को भी संभव कर लेता है, तो इसमें में आप कर पाएंगे। अपने फैसले खुद लेने में सक्षम होंगे और कठिन परिस्थितियों में भी चतुराई के साथ आप प्लानिंग करेंगे, निर्णय लेंगे और उन परिस्थितियों में विजय हासिल जो है आप कर लेंगे। सातवां जो पॉइंट है वो है कि धार्मिक और नैतिक झुकाव। क्या? धार्मिक और नैतिक झुकाव, यानी कि नवम भाव धर्म और नैतिकता से जुड़ा होता है। बुध की यहाँ स्थिति आपको धार्मिक, नैतिक और सत्यनिष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। आपका इस समय में आध्यात्म, योग, वेद, ज्योतिष, दर्शन शास्त्र या किसी भी प्रकार के गहन अध्ययन में आपकी रुचि इस समय में बढ़ेगी और आप इन चीजों में से काफी ज्ञान अर्जन करेंगे। आठवां जो पॉइंट है वो है कि बिजनेस, व्यापार में सफलता। बुध व्यापार का भी कारक है, नवम भाव में होने के कारण आपके बिजनेस व्यापार में आपको बड़ी सफलता का योग बन रहा है। तर्क शक्ति और बुद्धिमत्ता से आप व्यापार में इस समय बहुत चतुर और सफल व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। अब आप कहेंगे कि गुरुदेव बहुत सारी अच्छी फल सुनने को मिलती है लेकिन बड़ा उदास हूं, बड़ा निराश हूं, मिल नहीं पाता बढ़िया फल। अगर आप लंबे समय से अच्छे फलों को सुन रहे हो और आपको मिल नहीं पा रहा है तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की। सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपनी जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा सकते हो उचित शुल्क दे करके। तो जरूर मैसेज करें और अपने भाग्य में क्या है, भाग्य को कैसे सुधारा जा सकता है, इसको जानने की कोशिश करें। आइए आगे बढ़ते हैं। नौवां जो पॉइंट है वो है यात्रा से लाभ। यानी कि तीसरे भाव पर में बुध की दृष्टि आपको छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा और उस यात्रा से आपको अच्छा खासा लाभ मिलने के भी योग जो है सो नजर आ रहे हैं। कार्य से संबंधित यात्रा आप करेंगे जिससे नए अवसर और आर्थिक लाभ मिलने के भी बहुत अच्छे योग आपके लिए मैं बनता हुआ देख पा रहा हूं। 10वां जो पॉइंट हमने लिखा है वो लिखा है अच्छी योजना और रणनीति बनाने की क्षमता भी आपने कमाल की हो जाएगी। यानी कि बुध की यह स्थिति आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की क्षमता प्रदान करेगा। वह सही समय पर सही निर्णय लेने में आपको सक्षम बनाएगा जिससे आप अपने करियर में और निजी जीवन में इस 10-15 दिन में कमाल करने वाले हैं। यानी कि अभी से 27 फरवरी तक। अब
इसमें से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको ऐसा होगा मन में कि ये नहीं भी मिले तो चलेगा, ये नहीं भी मिले चलेगा, लेकिन आपको चूज इसी में से करना है। इसमें से 4-5 चीजों को आप चूज कर लो जो आपको चाहिए ही चाहिए। और क्या करना है कि बुधवार के दिन जब सुबह नींद खुले तो हाथों को ऐसे देखना है और कहना है कि हे प्रकृति, हे यूनिवर्स, गुरुदेव राजा मिश्रा के द्वारा जो चीजें बताई गई हैं बुद्ध के गोचर के कारण, मुझे उनमें से ये चाहिए, आप मुझे प्रदान करें। रात में सोते वक्त भी यही करना है। 27 तारीख से पहले जितनी बार बुद्ध आए, बुधवार का दिन आए, उन सभी दिन में ये करना है और ये कहना है कि मैं इसके लिए आज से ही प्रयासरत हूं और प्रयासरत हो जाना है। आप देखेंगे 27 तारीख से पहले बहुत कुछ इसमें से आप हासिल कर लो और वो मिलेगा, वो देना पड़ेगा बुद्ध को, क्योंकि ये तरीका है यूनिवर्स से लेने का। मैंने आपको एक रत्न के बारे में बताया था कि एक रत्न ऐसा बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल के रख देगा। तो मेरे हाथ में तो खैर काफी रत्न हैं, आप देखोगे तो दिखा देता हूं, लेकिन आपको जो रत्न धारण करना है वो है पन्ना उपरत्न का एक पीस मैं आपको दिखा रहा हूं। ये धारण करना है आपको। ये धारण करने मात्र से ये आपका जीवन रत्न है। बड़े बड़े जो लोग होते हैं जीवन में, जो सफलतम व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं, उन लोगों के हाथों में अपना जीवन रत्न जरूर होता है। तो आप भी राशि रत्न, जीवन रत्न जरूर धारण करें। इसको धारण करने से आपकी जीवन की व्यापार में वृद्धि हो जाएगी, काम धंधा बढ़िया चलेगा, आत्मविश्वास मजबूत होगा, बुद्ध आपका मालिक है तो बुद्ध मजबूत होगा, पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। लगभग समस्याओं को आप बहुत जल्द अनुभव करेंगे कि ये समाप्त हो रही है, ठीक हो रही है। कीमत कोई लाखों में नहीं है, मात्र 5,000 रुपए में ये आपको अंगूठी बना करके तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया से सिद्धि करके आपके एड्रेस पर भेज दूंगा मैं। अगर आपको मुझसे मिलना है तो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मुझसे पर्सनली कुछ जानकारी चाहिए तो सामने व्हाट्सएप पे मैसेज करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और कमेंट में लिखें जय श्री राम।